7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार की सुबह घर में फंदे पर लटका मिला है। एसडीओपी आकाश अमलकर ने आत्महत्या की पुष्टि करते हुए दोनों के शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए, लेकिन अब पूरा मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और मृतक मनोज परमार की पत्नी सहित आत्महत्या करने पर कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ईडी और भाजपा पर निशाना साधते हुए मृतक मनोज परमार और पत्नी की मौत को सरकारी हत्या बताते हुए मध्य प्रदेश घेराव करने सहित संसद तक मामले को उठाने की बात कह रही है। वहीं ईडी के अफसरों पर मृतक मनोज और पत्नी की मौत का जिम्मेदार बताते हुए गैर इरादतन हत्या मामला दर्ज कराने की मांग कर रही है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने मृतक मनोज परमार के इंदौर सहित आष्टा के ठिकानों पर रेड भी की थी। वहीं आज मृतक मनोज परमार के पुत्र जतिन परमार और भाई राजेश परमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मीडिया के समक्ष अपने पिता को ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने सहित भाजपा ज्वाइन करने के दबाव के चलते आत्महत्या करने के गंभीर आरोप लगा डाले। वहीं मृतक मनोज परमार के पास से पुलिस का एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक ने आत्महत्या करने से पहले कई बिंदुओं पर ईडी और भाजपा पर परेशान करने के आरोप लगाए थे। तो वहीं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, गृह मंत्री, राज्यपाल, पुलिस, डीजीपी सहित टॉप न्यूज चैनलों को भी पत्र भेजा गया। फिलहाल कारोबारी मृतक मनोज परमार और पत्नी की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। जहां सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने फेसबुक पेज पर लिखते हुए मनोज और पत्नी नेहा की मौत के लिए ईडी पर परेशान करने के आरोप लगाए थे, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आष्टा पहुंचे और 1.5 घंटे तक मर्चेंट रूम के पास रहकर मृतक के पुत्र जतिन और भाई राजेश परमार से चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने मृतक मनोज परमार और नेहा परमार की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी सहित भाजपा पर करारा निशाना साधते हुए इसे सरकारी हत्या बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ईडी के जरिए लोगों की हत्या करवा रही है और लोगों को भाजपा ज्वाइन करने के लिए ईडी से दबाव बनवा रही है, नहीं तो जेल में डालने की धमकी देती है। यही कारण है कारोबारी मनोज परमार ने अपनी पत्नी सहित इतना बड़ा कदम उठाते हुए आत्महत्या की, और ये आत्महत्या नहीं सरकारी हत्या है। जीतू पटवारी ने ईडी के अफसर संजीव साहू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर संसद में मामले को उठाने की बात कही। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को मृतक मनोज परमार के आष्टा और इंदौर के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली थी और मनोज के घर से कई चल अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। वहीं साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया था, जिसका प्रेस नोट ईडी ने अपने आधिकारिक पेज पर पोस्ट किया था। आष्टा से किरण रांका की रिपोर्ट। पुलिस के पास जो है बोलो, हमने हाथ से लिख के दिया, ये लिख के दिया, वो लिख के दिया, सब उसमें आएगा, है ना? जो भी होगा सबके सामने। अब क्या है, पोस्टमार्टम में कितना टाइम लगेगा? हो गया क्या? तो चलो। माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं और ये सरकारी हत्याएं हैं। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की, अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पे ईडी की कार्रवाइयाँ की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह है? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने
कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, ये कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले, और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5, 10, 20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे उनसे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी, मनोज परमार और उनकी पत्नी उन्होंने आत्महत्या की है और उसमें ये बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व इनके परिवार में या इनके घर पर एक ईडी की रेड भी पड़ी थी। तो क्या है पूरा मामला? ये जो आष्टा की थाना आष्टा अंतर्गत बात है। मनोज परमार और उनकी वाइफ को आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सुसाइड की गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पे हमने कार्रवाई की है और अब उनका पीएम कराया जा रहा है। अभी उसका परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि वो जब्त कर लिया गया है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके जैसा आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अभी हमारी परिजनों से इस संदर्भ में चर्चा नहीं हुई, अभी हमने प्राथमिक कार्रवाई की है जो मर्ग वर्गीय होता है, उसके बाद जैसा भी होगा उसका अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या मर्ग कायम? यस सर, मर्ग कायम कर लिया गया है और पीएम कराया जा रहा है। जब फांसी लगाने की सूचना मिली, ये पुलिस को 8:30 बजे की सुबह सूचना मिली है। क्या हुआ है? जी ईडी वालों ने प्रेशर बनाया था, मानसिक प्रेशर, तो उसके कारण माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। कुछ लिख के गए? हाँ सर, सुसाइड नोट लिख के गए। आपको कैसे पता चला? हम जब वहाँ पर देखने गए थे तो वहाँ पर मिला था। नहीं, आपको कब पता चला ये घटना का? आज सुबह पता चला सर, 6, साढ़े 6 बजे। आप कहाँ सो रहे थे? हम घर पे सो रहे थे। और मम्मी पापा? ये हमारी दूसरी बिल्डिंग थी, ऑफिस था, वहाँ पर गए थे। आपको कुछ बताया नहीं था उन्होंने? कुछ बात हुई थी आपकी कल रात को? नहीं, ऐसी तो कुछ बात वगैरह नहीं हुई थी। कुछ बोल रहे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। ईडी वाले के बारे में बोल रहे थे? किसी का प्रेशर? ईडी वालों का प्रेशर था और बीजेपी का प्रेशर था। किस तरह का? बच्चों को राजनीति से दूर हटाओ, बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवाओ। जैसा कौन बोल रहे थे? ऐसा कुछ प्रदेश के बड़े नेता कह रहे थे, बड़े नेताओं ने ये करवाया है। आपका नाम? जतिन परमार। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।